हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है कि हाउ द सेक्स इज़ डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बीइंग कैसे सेक्स को जो है कैरेक्टर डेवलप करता है। आप जानते हैं कि ह्यूमन जो है उसकी जो पैदाइश होती है वो एक स्पर्म और एक ओवम से होती है। इसमें ऐसी कोई बात है जो आपको कंफ्यूजिंग हो? नहीं। अब इसके अंदर 22+1 और 22+1 क्रोमोसोम होते हैं। अब कंडीशन ये है कि मैंने यहाँ पे सीधे 23 और 23 क्यों नहीं लिखा, जबकि मैं आज तक 23 लिखते आ रहा था। आज मैंने लिखा है 23 को 22+1 और 22+1। इसका मतलब है कि इसमें 22 और 22 दोनों में ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनको ए या ऑटोसोमल क्रोमोसोम बोलते हैं। इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता। आखिर का एक जो है उस पर डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम कैसे मिलेंगे और मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। मान लीजिए स्पर्म है, इसके अंदर और इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है मैं उनको लिख देता हूँ कि मेल के अंदर तो होती है XY और फीमेल के अंदर होती है XX। मान लीजिए मेल में से X और फीमेल में से X दोनों मिल गए आपस में, तो जो नया बच्चा होगा बेबी, उसके पास जो क्रोमोसोम है वो XX है। मान लीजिए इसका X और दूसरे वाले का भी X मिल गया, यानी ये फादर है और ये मदर है। आई बात समझ में आपके? दोबारा फिर XX मिल गया। अगर ये XX आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ भी डॉटर होगी और यहाँ भी डॉटर होगी। ठीक, हो सकता है कि इसका Y और इसका पहले वाला X मिल जाए तो क्रोमोसोम बनेगा XY, और हो सकता है इसका Y और इसका दूसरे वाला X मिल जाए तब भी क्या बनेगा XY। इन दिस कंडीशन आपके पास क्या मिला? दो तो आपके पास XX वाले मिले और दो आपके पास XY वाले मिले, यानी पॉसिबिलिटी है कि दो डॉटर हो सकती हैं और दो ही सन हो सकते हैं। ये XY क्रोमोसोम सन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि होता क्या है बेसिकली। इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़: डॉटर, डॉटर, सन एंड सन। तो ये पॉसिबिलिटीज़ जो हैं इसी को जो इस तरह की स्टडी करने को बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी या क्रोमोसोमल स्टडी। तो इसका एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर एंड देयर इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर क्या होते हैं और फिर उनका इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो अब इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम राइटिंग की फॉर्म में। एंड द टॉपिक इज़ के हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बीइंग। देखो बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन इफ ह्यूमन बीइंग वैसे तो कॉम्प्लेक्स स्टडी है, बट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड राइट। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज द सेक्स क्रोमोसोम? ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द यूनिसेक्स एनिमल। यूनिसेक्स एनिमल का मतलब जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, तो उनमें क्या होता है कि मेल मेल ही होता है, फीमेल फीमेल होती है, एक ही के अंदर दोनों क्वालिटीज़ नहीं होती। तो ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ यूनिसेक्स एनिमल दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द एनिमल, जो एनिमल का सेक्स डिटरमाइन करेगा, इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। इसका मतलब आपके पास ऐसे भी क्रोमोसोम हैं 22 दोनों के पास, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं निभाते। सिर्फ लास्ट वाला X या Y डिपेंड करता है कि उस तरफ क्या होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन प्रपोज्ड बाय मैकक्लंग इन 1902। तो दुनिया में सबसे पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन की इंफॉर्मेशन दी थी, इट वाज गिवन बाय मैकक्लंग इन 1902। सेक्स इन ह्यूमन बीइंग इज डिटरमाइंड बाय XX एंड XY सेक्स क्रोमोसोम। एक एक लाइन याद करने की है, एक एक लाइन समझने की है, कहानी की तरह याद कर लो। सेक्स जो ह्यूमन बीइंग के अंदर डिटरमाइन होता है, इट इज़ बाय XX एंड XY सेक्स क्रोमोसोम।
ये समझ में आया आपके? अब हम आपको बताते हैं इससे आगे कि हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड। इस टॉपिक को आप पहले इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिए, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसको लिख लीजिए आराम से। नाउ आगे बढ़ाते हैं। हाउ द XY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन टेक प्लेस। इसको बोलते हैं, इसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन है, कोई नया टॉपिक शुरू नहीं हो रहा। XY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो XY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, इसको ध्यान से समझो। मैंने इस लेक्चर को जब शुरू किया है, और इस लेक्चर के शुरू करने में सबसे पहले जो मैंने इसमें एक राइटिंग वर्क आपको रफली करके दिखाया, उसको आप सबसे पहले अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो XY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन फीमेल आर XX। जो सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल का वो है XX। सो दे आर होमोजेनेटिक, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो दोनों को क्या, जब दोनों एक जैसे होते हैं तो उनको बोलते हैं होमोजेनेटिक। दोनों जीन जैसे बोलते हैं होमोजेनेटिक है, XX है। इट मीन्स दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ एग। तो फीमेल जो है वो सिर्फ XX वाले ही प्रोड्यूस करती है, उसके अंदर Y वाला क्रोमोसोम होता ही नहीं है। द एग आर हैप्लॉइड, क्योंकि एग हैप्लॉइड होते हैं ये बात आप जानते हैं। सेट ऑफ ऑटोसोमल एंड ऑलवेज X सेक्स क्रोमोसोम। तो इसके पास जो फीमेल है इसके पास ऑटोसोमल 22 हो गए, और एक क्या हो गया इसके पास सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्रोमोसोम हो गया। तो वी से दैट 22X प्लस X, यानी कि 23X ही है इसके पास। मगर ये जो लास्ट वाला X है इट इज़ क्या होता है, इट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, और बाकी सब ऑटोसोमल। अब ऑन द अदर हैंड, अब मेल की बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल आर XY। इट मीन्स दे आर हेट्रो। भाई जाहिर सी बात है कि जब दोनों XX थे तो क्या कहला जाते थे, होमोजेनेटिक। और अब क्या आ गया, XY आ गया, तो ये क्या होगा, हेट्रोजेनेटिक। एंड प्रोड्यूस ओनली टू टाइप ऑफ स्पर्म। तो इसलिए स्पर्म दो तरह के डेवलप होते हैं मेल में। एक वो होगा जिसमें हाफ ऑफ द स्पर्म आर A प्लस X, हाफ ऑफ द स्पर्म होंगे A प्लस X, यानी कि एग्जैक्टली वही जो फीमेल के अंदर था वही वाला एक सेट बनेगा। इसमें 22 भी X और लास्ट वाला भी X, तो 23 के 23 X हो गए। और हाफ बनेंगे ऐसे जिनमें 22 तो होंगे X और एक होगा Y, तो हम लिखते हैं कि 22X प्लस Y। ठीक, तो इस तरीके से आप इन्हें एक देखो, मेरी बात सुनो बच्चों, इसको वीडियो को स्टॉप करके नोट करते रहो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आ रही होगी। मगर अगर आप इसको नहीं नोट करोगे, नहीं बार बार पढ़ोगे, तो शायद माइंड से निकल जाए। नाउ इफ़ द एट द फर्टिलाइजेशन टाइम, अब फर्टिलाइजेशन का टाइम आ गया। इफ़ एग इज़ फर्टिलाइज्ड बाई A प्लस X, यानी एग तो खुद अपने आप में XX है 23 के 23, और इसमें जो है मेल की तरफ से 22 भी X आ गए और लास्ट वाला भी X आ गया, तो डॉटर पैदा होगी, क्योंकि Y का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। टाइप ऑफ स्पर्म देन गर्ल चाइल्ड इज डेवलप, तो गर्ल चाइल्ड डेवलप होता है। और अगर जो हाफ क्रोमोसोम में से कोई Y मिल गया, फ्रॉम द रिजल्टेंट जाइगोट टू A, जो रिजल्टेंट होगा वो 22 मतलब 2A प्लस क्या होगा 2X, यानी कि 23 प्लस 23 दैट इज़ 46 होता है। तो इसमें 22 प्लस 22 तो आ गए मेल में से, और एक X और एक X आ गया फीमेल में से, तो ये टोटल 46 के 46 X हो गए, यानी डॉटर हो गई। इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज बाई A प्लस Y, यानी 22 तो उसके पास मेल के पास थे X और एक Y था, ऐसे वाले अगर स्पर्म आ गया है तो जाइगोट फॉर्म्ड जीनोटाइप ऑफ 22 प्लस 22 तो हो गए X, और फिर एक X और एक Y, यानी कि अब ये मेल यानी कि बॉय बन गया। तो इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉय बेबी, इससे बॉय बेबी डेवलप होगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी इसको डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं, तो जो मैं अब करवाने वाला हूँ उसको एक बार करके फिर दोबारा इस टॉपिक को एक बार पढ़ना, फिर तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेल की तरफ से और फीमेल की तरफ से, यानी मेल और वुमेन की तरफ से पॉसिबिलिटीज़ समझो। या तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम X होगा या ऑटोसोमल क्रोमोसोम Y होगा। फीमेल की तरफ से ऑटोसोमल क्रोमोसोम या X होगा या X होगा, मतलब दोनों कंडीशन में X ही होगा।
तो अब आप इन चारों की पॉसिबिलिटी देखो, पहले वाला x और इसका पहले वाला x जुड़ता है और XX बन जाता है तो डॉटर हो गई। इसका पहले वाला x और इसका दूसरे वाला x जुड़ जाता है तब भी डॉटर है। इसका y और वुमन का x कनेक्ट हो गया तो आपस में क्या हुआ, सन। इसका y और इसका x हो गया तो भी सन। क्या समझ में आया? 2 डॉटर होने की चांस है और 2 ही सन होने के चांस हैं। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में 0.5% ऑफ चांस होता है मेल का और 0.5% ऑफ चांस होता है फीमेल का। मगर अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जो कि ट्रेडिशनली बहुत टाइम से चली आ रही थी, जब तक ये थ्योरीज नहीं आई थी दुनिया में, और अब भी बहुत से बेवकूफ़ ऐसे हैं जो समझते हैं कि सन या डॉटर पैदा हुई तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मदर है। नहीं है। देखो, मदर के अंदर कहीं पर है वाई क्रोमोसोम? अरे बताओ भाई देख के, मदर के अंदर कहीं है क्या वाई क्रोमोसोम? क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो पैदा होगा, मतलब वाई क्रोमोसोम से ही तो बॉय होगा ना। तो बॉय है या गर्ल है, दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? मैन है। मदर इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ चाइल्ड, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, इसके लिए मदर का कोई रोल नहीं है। इट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द मैन। इस बात को समझ लो। तो क्योंकि मैन के अंदर ही वाई है और यही तय करता है कि वाई काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन के अंदर। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।